आज मैं आपको पीएम मिक्सर एम्पलीफायर जो कि एलटेक का है SSA 6000M मॉडल है, यूएसबी में है, तो इसको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और ये एम्पलीफायर 600 वाट का है और 8 ट्रांजिस्टर इधर है और 8 इस साइड है। तो इसमें देखिए फंडा क्या है कि हम इसे सीरीज में डाल रखे हैं। अब इसको जैसे ही पावर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे सीरीज का लाइट जो है ये ग्लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट कंडीशन में आता है तभी एम्पलीफायर ऐसा होता है। तो सीरीज में चेक करने के बाद यदि सीरीज का लाइट ग्लो हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये शॉर्ट है। कहीं भी शॉर्ट हो सकता है, ऑडियो बोर्ड में भी शॉर्ट हो सकता है और ट्रांजिस्टर में भी शॉर्ट हो सकता है। यही दो सेक्शन में शॉर्ट होता है। और इधर आपको लीवर दिख रहा है, ये बेस्टेबल बोर्ड दिख रहा है, तो इधर शॉर्टिंग नहीं रहता है। तो मतलब इधर शॉर्ट होगा तो आपका सीरीज का लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी शॉर्ट होगा वो हाई वोल्टेज का सेक्शन में शॉर्ट होगा तो सीरीज का लाइट पे इफेक्ट पड़ता है, तो सीरीज का लाइट ग्लो होता है। यानी कि यहाँ से आप यदि नए मैकेनिक है, यानी आप स्टार्टिंग में एम्पलीफायर रिपेयरिंग का वीडियो देख रहे हैं, तो चाहे कोई भी पीसीबी हो या फिर कोई भी पावर सप्लाई हो, कोई भी एसएमपीएस हो या कोई भी एम्पलीफायर हो, तो उसका हाई वोल्टेज का सेक्शन में यदि शॉर्टिंग है तो सीरीज का लाइट फुल लाइट में ग्लो होगा। मैं क्या कह रहा हूँ उस बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यदि हाई वोल्टेज के लाइन में शॉर्ट है तभी सीरीज का लाइट ग्लो होता है, अन्यथा वो लो वोल्टेज के लाइन में शॉर्ट रहता है। जैसे लो वोल्टेज जो 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, जो 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, जैसे बीटी बोर्ड 12 वोल्ट पे काम करता है, कोई 20 वोल्ट पे काम करता है, तो ये सब में शॉर्ट होता है तो सीरीज के लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हाई वोल्टेज में शॉर्ट है तो इसी कारण से सीरीज का लाइट ग्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज कहाँ कहाँ जाता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई वोल्टेज कहाँ जाएगा, सबसे पहले ट्रांसफार्मर से निकलेगा एसी स्टेप डाउन होकर के, मतलब 220 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये एसी होकर के 45 वोल्ट निकालेगा एसी। अब 45 वोल्ट एसी ये डायोड में जाता है और ये डायोड में जाकर के ये डीसी बनता है। तो हम समझ गए कि सबसे पहला हाई वोल्टेज जो जाता है डायोड में जाता है, उसके बाद डायोड से प्लस का वोल्टेज और माइनस का वोल्टेज फिल्टर होकर के डीसी बन करके निकलता है। जो दूसरा सेक्शन में जाता है वो ट्रांजिस्टर का सेक्शन में जाता है। यानी कि अब हम समझ गए कि डायोड से हाई वोल्टेज होते हुए ट्रांजिस्टर में जाता है दोनों साइड का, जो 37-70 बाहर से आपको दिख रहा है। तो 8 ट्रांजिस्टर इधर है और 8 इधर, तो दोनों यानी 16 ट्रांजिस्टर में आपका हाई वोल्टेज प्लस जाएगा, माइनस का जो सप्लाई है वो ग्राउंड में फैल जाएगा। ठीक है, तो हमको अब ये देखना है कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो भी सीरीज का लाइट ग्लो होगा। अब देखिए दूसरा जो हाई वोल्टेज आता है वो ये ऑडियो बोर्ड में जाता है। ये 3055 का जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिख रहा है, 3055 यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है 2SD 525। तो यहाँ पे 3055 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा हाई वोल्टेज जो आपका यहाँ बन रहा है डायोड से निकल रहा है प्लस का, वो इस ड्राइवर बोर्ड में जाता है। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि ये बाहर वाला ट्रांजिस्टर 3773 और ये ऑडियो बोर्ड, ये दोनों में से कोई भी शॉर्ट होगा या फिर ये डायोड भी शॉर्ट होगा तो भी आपका शॉर्ट दिखाएगा। तो अब हम इस चक्कर में फंस गए, नए मैकेनिक है, तो आखिर किसको हम चेक करें, स्टार्टिंग किससे करें। शॉर्ट तो आखिर हमने बता दिया कि 2-4 सेक्शन में शॉर्ट होता है तो भाई सीरीज का लाइट ग्लो होगा। तो अब फंडा ये हो जाता है कि पहले हम किसको चेक करें, ड्राइवर बोर्ड को चेक करें या फिर बाहर वाले ट्रांजिस्टर को चेक करें या फिर ये ब्रिज डायोड को चेक करें। ठीक है, अब सब तो एक बार चेक नहीं कर सकते हैं, बारीकी से चेक करेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपको स्टार्टिंग जो है फर्स्ट स्टेप से करना है। फर्स्ट स्टेप में मतलब ट्रांसफार्मर से जहाँ से निकल रहा है सप्लाई और किस में जा रहा है, डायोड में जा रहा है, डायोड से कहाँ जा रहा है, ट्रांजिस्टर में जा रहा है और ट्रांजिस्टर से ड्राइवर बोर्ड में। तो यहाँ से आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 फिर स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसा करके चेक करना है। सबसे पहले इसको हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ सप्लाई गया है, किस तरीके से गया है, एक डायग्राम के जरिए बता देते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तब हम थोड़ा सा तुक्का भी मार देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम तुक्का मार के डायरेक्ट चेक कर लेंगे तो कहेंगे आप कैसे भाई क्या कर लिया, डायग्राम बना करके बताओ। तो वीडियो में बने रहिए। अभी क्या है कि देखिए ट्रांसफार्मर से जो 4 सप्लाई निकला है, ये पहला सप्लाई है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग का डायग्राम बना रहे हैं और ये दूसरा, फिर से एक और वाइंडिंग किया गया इसी में। तो ये आपका 2 वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में है। तो यहाँ से निकलेगा 45-0, फिर यहाँ से 45-0। अब ये 2 ठो डायोड में गया है, ब्रिज डायोड में। अब ये क्या है कि ये एसी में गया है और ये इधर से एसी में गया, इधर से ये प्लस आउट करेगा और इधर से ये माइनस आउट करेगा। फिर से एक और ब्रिज डायोड लगाया गया है। बस आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग करना चाहते तो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका जो हम बता रहे हैं वो आप समझ जाइए। पूरा डिटेल नहीं बता सकते, पूरा डिटेल आप बच्चे नहीं हो और होम थिएटर का वीडियो नहीं देख रहे हो जो पूरा डिटेल हम डिस्कस करें।
तो यहाँ से ये AC पॉइंट में जाएगा और ये इधर से AC पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस निकालेगा और यहाँ से ये माइनस निकालेगा। अब ये क्या किया गया है, इधर का प्लस 1 कर दिया गया और इधर का माइनस 1 कर दिया गया। अब ये दोनों प्लस और माइनस जो है एक फ़िल्टर कैपेसिटर में भेज दिया गया है, जो कि आपको बड़ा वाला कैपेसिटर दिख जाएगा 1000 माइक्रोफैरेड में और 63 वोल्ट का, 63 वोल्ट DC और 10,000 माइक्रोफैरेड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई, ये फंडा। यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से जो भी वोल्टेज होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए क्या होता है, ये प्लस और माइनस का वोल्टेज जो आपका है वो पूरा बॉडी में फैला दिया जाएगा, और प्लस का वोल्टेज है जो एक ओवरलोड से, यानी कि आपका ओवरलोड है, तो ये प्लस का वोल्टेज यहाँ से दे दिया जाएगा, ये ओवरलोड है। ठीक है, अब ये प्लस का वोल्टेज यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, अब ये प्लस का वोल्टेज जो यहाँ से आउट किया, आप देखिए ये प्लस जो है फिल्टर कैपेसिटर से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब ये ओवरलोड से पास किया। अब आपका ये जो राइट साइड का 3773 है और एक लेफ्ट साइड का 3773 है। यहाँ राइट साइड का 3773 और ये लेफ्ट साइड का 3773। आपका 8 इधर ट्रांजिस्टर है, 8 इधर ट्रांजिस्टर है। अब देखिए ये जो आउटपुट निकल रहा है 45 वोल्ट जो ओवरलोड से निकल रहा है, वो इधर का 3773 का कलेक्टर में जाएगा और यही इधर का 3773 का कलेक्टर में जाएगा। कलेक्टर का है तो ये 3773 का जो बॉडी होता है, पूरा बॉडी में जो 3773 का बॉडी, हम क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, तो ये बॉडी में जाएगा और इधर भी बॉडी में। अब ये क्या होता है, ओवरलोड से क्यों पास किया गया है कि जैसे ही कोई ट्रांजिस्टर राइट या लेफ्ट का कोई शॉर्ट होता है तो ये ओवरलोड बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो भी प्लस का सप्लाई है, अब ओवरलोड आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा एम्पलीफायर। लेकिन हाँ, शॉर्ट होगा ना ट्रांजिस्टर तो आपका कहीं से भी वायर जला सकता है, तो इसीलिए सुरक्षा के मामले में ये ओवरलोड लगाया जाता है। तो दोनों तरफ का 3773 पे कलेक्टर पे इसका प्लस का सप्लाई दिया जाता है और एमीटर से, यानी कि 3773 जो है इस तरीके का ट्रांजिस्टर है। ये हमें लग रहा है कि NPN है, पूरा श्योर नहीं है लेकिन NPN ही होगा। अब ये कलेक्टर और ये एमीटर और ये आपका बेस है। ठीक है, इधर भी वही 3773 है, NPN ट्रांजिस्टर। अब हो सकता है NPN नहीं भी हो, हम उतना श्योर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि NPN ही होगा क्योंकि उतना याद नहीं रहता यार। अब इधर कलेक्टर, अब देखिए ये प्लस का सप्लाई ये कलेक्टर में जाएगा और इधर से भी प्लस का सप्लाई कलेक्टर में जाएगा, दोनों प्लस का सप्लाई एक ही है। अब ये मीटर से आउट करेगा, अब ये मीटर से आउट करेगा तो एक रेजिस्टेंस लग के आउट करेगा और एक रेजिस्टेंस। अब देखिए एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम बनाए हैं, तो आप सबको समझ जाना है कि 8 ट्रांजिस्टर ऐसा ही है, सभी के कलेक्टर में सप्लाई जाएगा, सभी के एमीटर से आउट ले लिया जाएगा और वो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम से भी कम का, 5 वाट में होगा। अब ये सभी का एमीटर से जो आउट होगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू आउट होगा। एक और ट्रांजिस्टर लगा होगा 37, मतलब 8 इस तरीके से पैरेलल में लगाया हुआ रहेगा, सभी से एमीटर से सप्लाई ले लिया जाएगा आउट करके, मतलब आउट करेगा जो कि 5 वाट का रेजिस्टेंस लग करके आउट करके सभी से क्या करेगा, आउटपुट जो लेगा, और इधर से भी रेजिस्टेंस से जो आउटपुट निकल रहा है वो जाएगा ट्रांसफार्मर में, आउटपुट ट्रांसफार्मर में। ऐसे 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 बाइंडिंग रहेगा। देखिए हम पहली बार इतना शॉर्टकट में बता रहे हैं, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये जो भी इधर 8 ट्रांजिस्टर से एमीटर से जो आउट कर रहा था और इधर भी 8 ट्रांजिस्टर से जो भी एमीटर से आउट कर रहा था आईडियो, वो जाएगा ट्रांसफार्मर में, आईडियो ट्रांसफार्मर में। और आईडियो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग है और ये प्राइमरी बाइंडिंग इधर से रहेगा। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी। अब यहाँ पे इस तरीके से 3 4 5 लूप निकला हुआ रहेगा। अब ये क्या होगा, इधर से आउटपुट इधर एंट्री मार रहा है, इधर से आउटपुट इधर, आई बीच में ये 0 डाल दिया जाएगा, माइनस का वोल्टेज। अब ये क्या करेगा, ये बीच में एक साइड ट्रांसफर होगा, जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये फर्स्ट बाइंडिंग है और ये सेकेंड बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग में पहला लूप जो रहेगा ये 0 कर दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 ओम के लिए, ये हो जाएगा 4 ओम के लिए, ये हो जाएगा 8 ओम के लिए, ये हो जाएगा 16 ओम के लिए। भाई जिस तरीके से बाइंडिंग रहेगा उस तरीके से ओम होगा, हम ये कन्फर्म है। अब इसी में एक और वायर, पतला वायर लपेटा जाएगा इसी बाइंडिंग पे, वो होगा एक कॉमन, यानी 0 से कनेक्ट रहेगा, और एक होगा 70 वोल्ट के लिए, एक होगा 100 वोल्ट के लिए। हम ये चीज़ कई बार बता चुके हैं। तो ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ शॉर्ट है भाई, दोनों तरफ का राइट का ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा या तो फिर लेफ्ट का शॉर्ट होगा। ठीक है, तो अब हमको शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर में है या फिर ब्रिज डायोड में, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है ओवरलोड से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपका ये ट्रांजिस्टर 8 है, यानी 16 जो ट्रांजिस्टर है उसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। अब बंद होगा तो क्या होगा, हमारा सप्लाई जो है डायोड तक ही सीमित रह जाएगा। तो उस कंडीशन में हम सीरीज में डालेंगे तो क्या होगा कि यदि डायोड शॉर्ट होगा तब शॉर्ट दिखाएगा, अगर जो इधर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई वो तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा।
अब सीधा सी बात है कि ट्रांजिस्टर यदि शॉर्ट होगा तो हमने ट्रांजिस्टर का सप्लाई डिस्कनेक्ट किया है तो सीरीज का लाइट ग्लो नहीं होगा, यानी कि शॉर्ट नहीं बताएगा। अगर जो डिस्कनेक्ट करने के बाद भी यदि शॉर्ट दिखा दिया तो समझ जाएगा डायोड शॉर्ट है, ठीक है। तो अब हम डिस्कनेक्ट किए, शॉर्ट चला गया तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब भाई डिस्कनेक्ट किया, शॉर्ट चला गया तो समझ जाएंगे कि यही तो 16 में शॉर्ट हो गया, 16 ट्रांजिस्टर में शॉर्ट होगा। अब क्या है कि अब 16 गो में से ये दोनों में किसी एक साइड में शॉर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इधर वाले सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद अगर जो इधर वाला ओके है तो इधर वाला को डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। तो इस तरीके से चेक करेंगे। अभी क्या है कि ये ओवरलोड जो है ये ख़राब था तो इसको मैंने डायरेक्ट किया तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो देखिए यहाँ से ये ब्रिज डायोड है और ये जो वायर आप देख रहे हो ये ब्रिज डायोड से होते हुए यहाँ पे आया है और यहाँ से एक वायर आकर के इस तरीके से यहाँ पे आया है और यहाँ पे आपका 3 रेड वायर दिख जाएगा और एक ये छोटा सा वायर दिख जाएगा। तो ये गया है ऑडियो बोर्ड में और एक आया है आपका ये फिल्टर कैपेसिटर से और बाकी जो 2 छोटा छोटा रेड वायर देख रहे हो ये दोनों साइड का ये राइट और लेफ्ट साइड का 3773 में गया है। तो हमें शॉर्ट को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज का वायर है ये मोटा वाला रेड इसको हम रहने देंगे और बारीकी से हम ये दोनों वायर को कट करेंगे। पहले इधर वाला वायर को कट करते हैं और देखते हैं शॉर्ट जाता है या फिर नहीं जाता है। अब इससे होगा क्या कि ये वायर को हम कट करेंगे तो एक साइड का जो ट्रांजिस्टर है उसमें वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। तो यदि इधर का हमने कट किया तो इधर में वोल्टेज आना बंद होगा तो शॉर्ट इधर रहेगा तो शॉर्ट हट जाएगा, और नहीं तो फिर इधर वाले हम कट करेंगे। तो देखिए अभी तो हम इसे सीरीज में लगा रखे हैं, देखिए अब इसको हम आपके सामने लाइव कट करते हैं। देखिए तो ये हम कट कर रहे हैं। अब देखते हैं ये सीरीज का लाइट क्या है। ये भाई अभी भी शॉर्ट है तो एक बार और हम क्या करेंगे, अब इसको कट करके देखते हैं। नहीं तो आप डिसोल्ड भी कर सकते हो, कट करना ज़रूरी नहीं है। और एक वायर और है यहाँ पे नीचे तो इसको यहाँ पे है तो इसको हम कट करते हैं। देखिए अब जो भी बचा है डायोड का वायर बचा है, यानी कि हमने दोनों साइड का जो लूप होता है वो कट कर दिया। ये देखिए दोनों साइड का 3773 जो होता है सप्लाई का वो कट कर दिया। अब तो सीरीज का लाइट नहीं जलना चाहिए। देखिए ये है तो ये शॉर्ट चला गया है। अब देखिए शॉर्ट कहाँ है, तो एक साइड का ट्रांजिस्टर में शॉर्ट होगा। अब देखिए इसमें हमने पावर दे रखा है, अब आपका ये दिखाते हैं किस में शॉर्ट है। हालांकि हम दोनों कट कर दिए हैं तो ये देखिए तो ये वायर जो है जहाँ पे गया है जिस साइड में राइट या लेफ्ट जहाँ भी गया होगा उधर का ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो इसको हम ट्रेस करते हैं। अब देखिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट किए हैं। अब यहाँ पे ये वायर में शॉर्ट था तो देखिए ये वायर आखिर कहाँ गया है। तो ये पहले ये वायर को हम चेक कर लेते हैं। ये वायर में शॉर्ट नहीं था तो ये वायर यहाँ पे गया है, यानी इधर का ट्रांजिस्टर में। तो ये वायर में शॉर्ट नहीं था, इसका मतलब ये इधर का जो साइड का ट्रांजिस्टर है वो ओके है। शॉर्ट है जो ये वायर में है, तो ये वायर में जो कहाँ गया देखिए यहाँ पे गया है सप्लाई, यानी कि इधर वाले 3773 के कलेक्टर पे गया। अब इसी से यहाँ पे वोल्टेज आया, यानी कि यही वायर जो है इधर का सप्लाई गया है और ऑडियो बोर्ड में गया है। तो अब फंडा ये बन जाता है कि ऑडियो बोर्ड में भी शॉर्ट रहेगा तो शॉर्ट दिखाएगा और इधर वाला ट्रांजिस्टर में भी शॉर्ट रहेगा तो शॉर्ट दिखाएगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये वायर को हम यहाँ से डिसोल्ड कर देते हैं और डिसोल्ड करने के बाद भी यदि शॉर्ट दिखा रहा है तो समझ जाएंगे कि ट्रांजिस्टर में ही शॉर्ट है, और डिसोल्ड करने के बाद शॉर्ट नहीं दिखा रहा समझ जाएंगे ऑडियो बोर्ड में शॉर्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पकड़ना है। अभी मैंने इसको डिसोल्ड किया, यानी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें हमने पावर दे रखा है, अब देखिए फिर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ऑडियो बोर्ड में अभी शॉर्टिंग नहीं है। अब लगाएंगे तो शॉर्टिंग हो भी सकता है, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया ऑडियो बोर्ड से हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया है। तो अब ऑडियो बोर्ड से कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं है, जो भी है इधर का शॉर्ट है। अब इधर हम शॉर्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबका एमीटर का लूप और बेस का लूप सबको डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सभी ट्रांजिस्टर को बारीकी से चेक करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, यानी कि पहले डिस्कनेक्ट करते हैं उसके बाद आपको चेक करके बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अब क्या है कि सभी का सप्लाई जो हमने कनेक्ट कर दिया है, सॉरी सप्लाई नहीं, ये बेस पे जो बाइसिंग वोल्टेज आता है और स्पीकर से जो आउट निकाल रहा है, मतलब कलेक्टर से जो आउट निकाल रहा है, सॉरी एमीटर से जो आउट निकाल रहा है, यानी कि कलेक्टर का वायर जो है यानी 45 वोल्ट प्लस का वो सब में कनेक्ट रखा है
और बेस और एमीटर दोनों को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है। और बेस पे बाइसिंग वोल्टेज आता है और एमीटर से आउटपुट जाता है, जो कि ये रेजिस्टेंस हमने डायग्राम के जरिए बताया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे और देखते हैं बारीकी से चेक करके। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये NPN ट्रांजिस्टर है और रेड प्रोब जो रहेगा आपका बेस पे रहेगा, बाकी जो ब्लैक है दोनों से बताएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा 450 से ऊपर होना चाहिए और वैल्यू में कोई गलत या फिर बीप साउंड नहीं होना चाहिए। तो ये ओके है। ये भी ओके है। अब आगे देखते हैं। ये भी ओके है। ये भी ओके है। शॉर्ट रहेगा वो बिप साउंड आएगा और नहीं भी आ सकता है, वैल्यू उल्टा पुल्टा दिखाएगा, 200 150 के राउंड वैल्यू दिखाएगा, तो वो भी शॉर्ट है। लेकिन अभी तक तो कोई शॉर्ट नहीं मिला है। ये न्यू ट्रांजिस्टर होगा ना जिसका वैल्यू 500 से ऊपर जाएगा, और जो ट्रांजिस्टर ओल्ड हो जाता है उसका वैल्यू धीरे धीरे थोड़ा सा कम जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट टाइम में मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या फंडा है, लेकिन रिपेयरिंग करते करते ये पता चल गया कि न्यू ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट वो भी ओल्ड होने के बाद वैल्यू कम जाएगा। भाई ये तो जा ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है इसमें। अब कलेक्टर से एक बार देख लेता हूँ क्या कंडीशन है इसका। तो ये भी साउंड दिखा रहा है भाई, देख सकते हो। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और एक अंदर है जिसको हमें चेक करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, फिर भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ क्या कंडीशन है इसका। ये ओके भाई, देखिए। तो इसमें ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, इसको हम निकालते हैं, निकाल करके चेंज करते हैं और बाहर निकाल के आप लोग को भी दिखाएंगे। और अदरवाइज जो सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है वो भी हम डिस्कस कर देंगे। और हमें नहीं लगता कि इतना डिटेल से आपको कोई भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग का वीडियो दिखाता है यूट्यूब पे, क्योंकि जब भी हम दिखाते हैं तो आपका थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। तो इसको हम निकालते हैं। अभी देखिए निकाल लिए। अब देखिए क्या कंडीशन था इसका। ये तो इससे शॉर्ट दिखा रहा था, ये पूरा बिप साउंड तो ऐसा था। और इसके बीच ये निकलेगा जो कि शॉर्टिंग से बचाता है, और ये 2 प्लास्टिक का पेच निकलेगा शॉर्टिंग से बचाने के लिए। अब देखिए प्लस का जो सप्लाई है वो आपका पूरा बॉडी में जाता है, यानी यहाँ से एक स्क्रू लगा होता है उसी में अटैच रहता है ये, ठीक है। न्यू ट्रांजिस्टर भी हम लगाते हैं तो उसे चेक करके लगाते हैं, क्योंकि न्यू पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक्स पार्ट्स में ओल्ड हो या फिर न्यू, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए चेक करके ही लगाते हैं। और ये हीटसिंग पेड्स है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एम्पलीफायर बिना शॉर्ट हुए भी शॉर्ट हो जाएगा यदि आप ये नहीं डालते हो तो। इस तरीके से यहाँ भी लगा देंगे। तो मिलते हैं इसको फिट करने के बाद। अब देखते हैं इसमें शॉर्ट है या फिर चला गया। हालांकि चला जाना चाहिए। तो अब तो इसका लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज बनना चाहिए। शॉर्ट इसका चला गया तो इधर यदि हम कलेक्टर पे सप्लाई देखें तो 45 वोल्ट के अराउंड बनना चाहिए, जो कि बन रहा है, देखिए। और इधर भी सप्लाई वही बनना चाहिए जो कि बन रहा है। अब देखिए यहाँ जो ऑडियो बोर्ड है उसका हमने प्लस का सप्लाई डिसकनेक्ट करके रखा है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद देखते हैं तो ये चालू होता है कि नहीं। आगे लाइट आ गया है इसका, और जब भी सप्लाई को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑफ़ करके कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। तो ये भाई इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए भाई ये तो शॉर्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फंसते ये हैं कि शॉर्ट तो हटा दिए, फिर वापस शॉर्ट आ गया। तो देखिए अब हम ये श्योर हो गए हैं कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, जो भी ये शॉर्टिंग ऑडियो बोर्ड में, क्योंकि ऑडियो बोर्ड का वायर कनेक्ट करते ही ये शॉर्ट आ गया।
तो जो भी प्रॉब्लम है अब आइडियो बोर्ड में है, तो आइडियो बोर्ड को हम खोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि आइडियो बोर्ड में कहाँ शॉर्ट है। अब यहाँ पे कैसे फॉल्ट को ढूंढना है, तो जो भी यहाँ से प्लस का सप्लाई 45 वोल्ट आउट हो रहा है ये फिल्टर कैपेसिटर से, जो ओवरलोड से आ रहा है, वो 45 वोल्ट आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा था रेड वायर के थ्रू, जिसको हमने कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। तो वो आप देखते हैं कहाँ आता है, तो ये 45 वोल्ट आपका ये कलेक्टर में जाता है और ये कलेक्टर में जाता है। यहाँ से प्रिंट आप देखोगे तो दोनों ट्रांजिस्टर जो होता है बाइसिंग वोल्टेज का, दोनों का कलेक्टर पे जाता है। अब ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर NPN होता है जो कि 3055 होगा छोटा वाला, लेकिन यहाँ 3055 नहीं लगाया, 525 2S में करके लगाया है। तो ये इस नंबर का ट्रांजिस्टर मेरे पास नहीं है, तो अगर ये शॉर्ट होता है तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर 3055 ही लगा करके हम चालू करके देंगे। तो अभी देखते हैं कि ये इसका कलेक्टर है, तो कलेक्टर टू एमीटर यदि हम देखें तो ये शॉर्ट बता रहा है, और ये इसका बेस है। तो बेस को ये स्विचिंग करवाता है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है ये वाला, तो ये बेस पे सिग्नल देता है, और ये कलेक्टर टू एमीटर स्विचिंग होकर के यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज आउट करवाता है। फिर यहाँ भी वही है, इसको बेस जो होता है यहाँ पे उसको भी ट्रांसफार्मर स्विचिंग करवाता है, और कलेक्टर टू एमीटर ये फ्लैक्चुएट होकर के यहाँ से ये बाइसिंग वोल्टेज निकालता है। तब अब देखते हैं ये दोनों के बीच क्या है कंडीशन। एक तो शॉर्ट है, ये भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर को यदि आप देखेंगे तो ये फिलहाल शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन इसका भी वैल्यू कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसको देखते हैं, देखिए अब परफेक्ट चेकिंग जो होगा वो ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को निकालते हैं, और ट्रांजिस्टर को निकालने के लिए हम डिसोल्डिंग पाइप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रिंट ख़राब होने का ख़तरा बहुत बना रहता है। बहुत सारे मैकेनिक जो होते हैं न्यू काम करते हैं तो प्रिंट को ख़राब कर देते हैं। तो आप सोल्डिंग को बहुत अच्छे से हीट होने दें तब काम करें। तो यहाँ पे निकला है एक 2ST 525 और एक 15030 का ट्रांजिस्टर निकला, जो कि दोनों NPN है। तो NPN ट्रांजिस्टर ही लगाना इसके जगह पे। तो मेरे पास ये नंबर का ट्रांजिस्टर नहीं था, तो 3055 लगा दिया। 3055 भी NPN है, तो इसका कंडीशन कुछ ये दिखा देता हूँ मैं, देखिए। तो ये शॉर्ट है, और अगर जो हम ऐसे दिखाएं तो ये भी देखिए बिल्कुल शॉर्ट है। तो एक ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, तो दोनों हमने 3055 का लगा दिया। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट है। जैसे देखिए यहाँ से जब हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे LED जल चुका है। अब यहाँ से और यदि आप सीरीज का लाइट की ओर देखें तो यहाँ से ऐसे आप, अरे भाई तो नहीं दिखेगा। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो सीरीज का लाइट नहीं जल रहा है, और इसमें लाइट आ चुका है, फिर भी सीरीज का लाइट नहीं जल रहा है। तो ये होता है परफेक्ट एम्पलीफायर का जो वर्किंग कंडीशन। यदि आपको एम्पलीफायर वर्किंग कंडीशन में तो सीरीज का लाइट थोड़ा सा भी नहीं जलेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे वॉल्यूम दोगे तो सीरीज का लाइट देखिए अभी थोड़ा सा वॉल्यूम पे ये नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे जैसे देंगे तो एम्पलीफायर पे लोड बढ़ेगा तो सीरीज का लाइट जो है जलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे एम्पलीफायर पे लोड पड़ता है तो सीरीज का लाइट जलता है। अगर जो एम्पलीफायर पे कोई लोड नहीं है तो सीरीज का लाइट थोड़ा सा भी नहीं जलना चाहिए। तो ये कंडीशन है, होता है। तो अब आगे का भी फॉल्ट है इसमें, कोई वॉल्यूम में खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रहा है तो हम चेंज कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यार वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बस आपसे यही एक उम्मीद रहता है।